हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल के लिए क्या-क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं एक बार देख लेते हैं। अगर ब्रॉडर रेंज देखें हम तो 24 साढ़े 300 और इससे पहले जो रहेगा 24 125 का रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस रहेगा और जो इसमें नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा, जो बाय ऑन डिप बेसिस का सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 23 साढ़े 5। जैसे कि मार्केट इतना गैप अप खुली है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना कल वॉलेटाइल सेशन रह सकता है, क्योंकि एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, ऊपर से ये इतना गैप अप खुला है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। देखते हो प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट हाफ के बाद आती है या 10:30 के बाद आती है, तो उस प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो रेंज रहेगी वो कम से कम 1.5% की रेंज है। ठीक है। अब जो ये सीज़फायर से रिलेटेड न्यूज़ आई है, इसकी वजह से जो गैप अप हुआ है, तो ये अभी भी 2 वीक की है, तो जो भी एक ट्रस्टेबल नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, और बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी दे रखी है ईरान में कि जितने भी अपने लोग हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ से निकल सकते हैं। देखते हैं अब कहाँ तक जाती है वॉर। और इसके बाद एक बार कल सेंसेक्स के लिए देख लेते हैं, सेंसेक्स के लिए क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स के लिए जो रेंज रहेगी कल, जो ऊपर की रेंज रहेगी वो रहेगी 77,500। ठीक है। और जो डाउन साइड की रेंज रह सकती है वो रह सकती है 76। तो ये प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, तो ये 73,000 की रेंज, तो 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे की एक रेंज को पकड़ के चल लेते हैं। और बाकी डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन क्या काम कर रहा है। ठीक है। तो ये जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा कल इंट्राडे के लिए, ये कल इंट्राडे के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। इसी बीच में मार्केट 78,300 भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। पर जो ब्रॉडर रेंज रहेगी वो ये रहेगी। अगर कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, जो बेसिस पे अभी बंद हुई है मार्केट की बेसिस पे रहती है। ब्रॉडर मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव थी, बैंकिंग सेक्टर का काफ़ी सपोर्ट था। बैंकिंग सेक्टर 6% बढ़ा हुआ था। ठीक है। देखो कल भी यही बताया था, अगर बैंकिंग बढ़ रहा है तो आईटी मैनेज करेगा। ठीक है। अगर आईटी बढ़ रहा है तो बैंकिंग डाउन साइड रहेगा। ठीक है। तो आज भी यही सीन रहा मार्केट में। ठीक है। तो ये ऐसा ही रहता है, अगर कोई एक सेक्टर ज़्यादा बढ़ रखा होता है तो दूसरा सेक्टर को गिरा के रखते हैं, और अगर वो बढ़ रखा होता है तो अगले को गिरा के रखते हैं। अगर और कोई भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आती है, या अगर बाई चांस मार्केट दोबारा इस लेवल तक आ जाती है जो ये रेंज है, तो यहाँ से भी आप वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। जो कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के लो हैं। ये भी मैंने उस दिन बताया था 1 या 2 अप्रैल को कि यहाँ से लॉन्ग को बना सकते हो फ्यूचर में। अब जैसी मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलती है, ये जो ये रेंज है पूरी, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पे सेकंड लेवल ऑफ बाइंग आना स्टार्ट होगी। यहाँ पे क्या आती है? फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग। अगर आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, तो 30 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करें आपने, 30 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करें। ऐसे ही अब जिन्होंने यहाँ से फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो 30 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 रुपये इस रेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर 30 रुपये और ब्रेकआउट वाली रेंज में